नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 को लेकर के एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर, जो कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी है जो पदों को लेकर के काफी ज्यादा परेशान थे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। क्योंकि ये चयन बोर्ड है, आश्वासन दूसरा होता है और सामने कुछ दूसरा निकल के आता है। तो दोनों एंगल से सारी चीजें हम यहाँ से अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें शिक्षक भर्तियों की सही जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगी सरकार के पिछले 100 दिन के कार्यकाल में यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन जितने पदों पर नई भर्ती के लिए अनाउंसमेंट की गई थी या फिर जितने पदों पर उम्मीद लगाई जा रही थी, उस हिसाब से जो विज्ञापन है ये बहुत ही ज्यादा कम पद पर देखने को मिल रहा है। मात्र 4163 पदों पर, जो कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 27,000 और कहां 4163। और ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी में ही नहीं, आपको यहां से भी देखने को मिलेगा कि लक्ष्य रखा गया था 9,500 भर्ती का, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो ये 900 से भी कम पदों पर जारी किया गया है। ये बात की जा रही है यूपी ट्रिपल एससी की। वहीं अगर हम यहां से बात करें 4163 पदों के सापेक्ष, तो यहां से कई सारे जो है विषय या फिर कई सारे वर्ग तो ऐसे हैं जहां पर रिक्तियां आपको शून्य ही देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम यहां से बात करें संगीत गायन में, संगीत वादन में या फिर उर्दू विषय की, तो मात्र आपको यहां से 12 वैकेंसी और कहीं कहीं तो 1-2 ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जब हम यहां से नजर डालते हैं पीजीटी में, तो पीजीटी में तो भाई साहब इससे भी ज्यादा जो हालत है ये खराब हो रखी है। और इसी को लेकर के अभ्यर्थी बहुत अधिक परेशान थे। और परेशानी का एक और भी कारण है कि अभ्यर्थी मन लगाकर तैयारी तो करते हैं, लेकिन जब नजर मारते हैं विज्ञापन की ओर, तो एक तो पहले से ही यहां से पद कम है। और जो लोग पुराने होंगे वही समझ पा रहे होंगे, नए को तो लग रहा होगा कि 4100 पद बहुत होते हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये भी है कि इसमें काफी सारे पद ऑलरेडी फिक्स भी हो जाते हैं, और उसके बाद भी सेंटरों पर धांधली रुकने का नाम नहीं लेती है। सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसी को लेकर के अभ्यर्थी यहां से जो है सब्जेक्ट वाइज भी जून माह में जो ज्ञापन है ये चयन बोर्ड को सौंपे थे। अगर हम यहां से बात करें जो है ओवरऑल पद बढ़ाने को लेकर के या फिर बायोलॉजी विषय के लिए, तो यहां से अभ्यर्थियों के द्वारा जो ज्ञापन है ये सौंपा गया था। और उसी समय यहां से जो है सकारात्मक आश्वासन भी दिया गया था कि जो यहां से पोर्टल है वो तो खोला जाएगा। अब देखिए, खुशखबरी भी आपके सामने ये निकल कर आ चुकी है कि इसी महीने यानी कि जुलाई माह में जो पोर्टल है ये तो खोला जाएगा। और जो ये पोर्टल खोला जा रहा है ये अभ्यर्थियों के ज्ञापन देने के बाद ही खोला जा रहा है। और अभ्यर्थियों से ये भी वादा किया गया था और ये आश्वासन दिया गया था कि जो इसमें के पद होंगे वो इसी भर्ती में जोड़े जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा संदेह ये भी है कि जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया था चयन बोर्ड के द्वारा अधियाचन मिलने के बाद, क्या इन अधियाचनों को 2022 की ही भर्ती में जोड़ा जाएगा या फिर 2023 के लिए रख लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2023 में भी एक नई यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये जारी होना है। तो सबसे बड़ा संदेह यही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम यहां से बात करें अधियाचनों की, तो ये अधियाचन 1000-2000 नहीं होंगे। ये अधियाचन एक बार फिर से 4 से 5000 पदों पर ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसका अधियाचन जो है दिसंबर 2021 में ही मंगवा लिया गया था, और फिर से ही यहां से लगभग उतने ही पद आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल चयन बोर्ड की ओर से ये तो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है कि इसी महीने के अंत तक जो एक बार फिर से पोर्टल है ये खोला जाएगा अधियाचन मंगवाने के लिए। और अधियाचन आने के बाद ही यहाँ से जो सारी चीजें हैं ये क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक यू सो मच।